अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो जी यहाँ पे जो है वो मैं व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही थी और आज जो है वो रुमैसा को छुट्टी थी। तो रुमैसा जो है वो छुट्टी नहीं थी, लेकिन छुट्टी इसने खुद की थी क्योंकि ये मदरसे नहीं गई थी। आज इसकी तबीयत ही ठीक थी, तो इस वजह से जो है वो फिर मैंने इसकी छुट्टी करवा ली थी। तो ये आज जो है वो घर में ही थी, तो फिर इस वजह से ज़्यादा काम नहीं था। सुबह सुबह जो है वो जब बच्चों ने जाना हो स्कूल या मदरसा, तो फिर सुबह सुबह होता है कि जल्दी जल्दी से जो है वो सारे काम समेट लो। लेकिन जिस दिन जो है वो बच्चे घर में हो, तो यानी कि स्कूल वाले बच्चे या मदरसे वाले बच्चे अगर घर में हो और सुबह जो है वो ज़्यादा बंदे को जल्दबाजी ना हो, ज़्यादा होश पोश ना हो, तो फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भी बंदा काम जो है वो कर लेता है। और हम मदर्स के लिए यही बात जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिलैक्सिंग वाली होती है कि चले जो है वो आज हम अपना काम जो है वो आराम से भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो तैमिया भी सोई रही, मैं भी सोई रही, और नाश्ता जो है वो तकरीबन हमारा जब मैं बनाने लगी तब तक जो है वो 10:30 हो गए थे। और ये जो है वो पानी हमारा जो है वो कैन वाला इस तरह से आता है, और यहाँ पे जो है ना वो कैन में इस तरह से हम पानी भरवाते हैं, और इस तरह से बाहर जो है वो आके कैन में पानी इस तरह से भर के चले जाते हैं वो। तो वही जो है वो बाकी जो कैन में बचा होता है ना, वो मैं पहले निकाल देती हूँ, और फिर जो है वो मैं पहले से जो है वो मैं कैन वगैरह फुल करवा के रख लेती हूँ, ताकि अगर शाम में भी जो है वो कैन वगैरह का पानी ख़त्म हो जाए तो हमें परेशानी वगैरह ना बने। तो वही पानी जो है वो रात से मैंने पतीली में निकाल लिया था, और कैन जो है वो दोबारा से फुल करवा ली थी। तो फिर ये पानी जो है वो मैंने अभी ये सारा इस तरह से जम गया, तो उसको निकाल के मैंने बाहर रख दिया। मैंने कहा नाश्ते के साथ जो है यही पानी पिया जाएगा। और ये बर्तन वगैरह जो है वो मैंने धो के रख लिए थे। ये जो है ये तैमिया के उठने से पहले ही जो है मैंने ये काम कर लिया था। मैंने कहा सबसे पहले जो है वो मैं बर्तन धो लूँ, और क्योंकि रात में जो है वो बर्तन मैंने नहीं धोए थे, इस वजह से कि रात में जो है ना ये तैमिया ने ना बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे तंग करती रही थी। आपको पता है बच्चों के साथ जो है जब अकेले मैनेज करना हो, तो फिर जो कुछ आप सोच रहे होते हैं बिल्कुल वैसा हो, ऐसा मसलन इम्पॉसिबल होता है। तो यही होता है कि मसलन बच्चे जैसे जैसे जो है वो आपको थोड़ा बहुत टाइम देते जाए, और वैसे वैसे जो है वो हमें घर के काम देखने पड़ते हैं। और यहाँ पे भी आप ये तैमिया को देख रहे थे, इतना ये मुझे तंग कर रही थी ना। और कभी-कभी जो है ना वो बस बच्चे इस तरह से हो जाते हैं बिल्कुल सही, मसलन दिनों में भी जो है ये नहीं होता कि बच्चों की कोई तबीयत वगैरह ख़राब है या उनको कोई मसला है या कैसे, बस वैसे ही बच्चों को जो है वो कभी-कभी बच्चे ऐसे बन जाते हैं कि बस हमें जो है ना वो जिसे कहते हैं ना चिपकू बच्चे बन जाते हैं कि बस मुझे उठाए रखो, या फिर मेरे पास ही बैठे रहो, या फिर मुझे अपने पास बिठाए रखो, इस तरह से जो है वो बच्चे करते रहते हैं। तो ये बस तैमिया भी जो है वो आजकल बस ऐसी बन गई है क्योंकि ये दांत निकाल रही है, तो इस वजह से शायद जो है वो थोड़ी-सी ऐसे बन गई है। ये जो है यहाँ पे रुमैसा जो है वो लेटी हुई है, और बिल्कुल जो है वो बेड की हालत आपने इग्नोर करनी है, क्योंकि अभी घर की सारी यही हालत, मैंने आपको जैसे बताया कि अभी जो है ये बच्चे सो के उठे हैं। तो इस वजह से सबसे पहले जो है वो मैं नाश्ता बनाऊँगी, फिर उसके बाद जो है वो मैं सारे घर के काम जो है वो समेटूँगी। सबसे पहले जो है वो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर मैं सफाई वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं सबसे पहले ऑमलेट बनाने लगी थी, तो उसके लिए जो है वो मैं प्याज काट रही थी। प्याज जो है वो मैंने काटे थे, इसके अलावा जो है वो टमाटर मैं काट लूँगी एक। अच्छा, रुमैसा जो है ना वो इस तरह से प्याज़ों वाला अंडा नहीं बनाती, प्याज और टमाटर वाला, और नहीं खाती उसको। जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो बड़ी जो है वो आनाकानी इसमें करती है कि मैंने जो है वो प्याज और टमाटर वाला ऑमलेट नहीं खाना। उसको ये होता है कि मुझे बिल्कुल आप जो है वो प्लेन वाला ना बना के दो मम्मा ऑमलेट। तो इस वजह से जो है वो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं अपने लिए जो है वो इस तरह का ऑमलेट बना लेती हूँ। आम जो है वो दिनों में तो सुबह सुबह जो है वो इतनी जल्दबाजी होती है कि मैं इस तरह से नहीं करती कि अपना जो है वो अलहदा से ऑमलेट बनाऊँ, उसका उसका जो है वो अलहदा बनाऊँ, क्योंकि बाद में जो है वो फिर मैंने तैमिया को देखना होता है, और फिर जो है वो उसको मैं कहाँ पे बिठाऊँगी, और फिर जो है वो मैं सारा काम कैसे करूँगी। तो इस वजह से मैं उसके साथ जो है वो सुबह-सुबह बिल्कुल बस मैं प्लेन 2 अंडे बना लेती हूँ, और वही जो है वो हम दोनों माँ-बेटी जो है वो नाश्ता कर लेते हैं। तहमीत भी अब तो माशाल्लाह नाश्ता करती है, उसको भी जो है वो साथ में मैं करवा लेती हूँ। लेकिन जिस दिन जो है वो फिर छुट्टी होती है ना, तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि ऑमलेट जो है वो उसके लिए प्लेन ऑमलेट बनाती हूँ, और अपने लिए जो है वो इस तरह से प्याज़ और टमाटर वगैरह डाल के और इस तरह से जो है वो बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है वो पराठे वगैरह मैं बना रही थी। पराठे जो है वो इसी तरह से मैं बनाती हूँ, अंदर जो है वो घी लगा के, और बड़े जो है वो क्रिस्पी से इस तरह से जो है ना वो बनते हैं। अच्छा, ये कि रोज़ जो है वो इस तरह के पराठे मैं नहीं बनाती। रोज़ जो है वो बिल्कुल बस प्लेन जो पराठा होता है ना, बस कि जिसे जो है वो घी वाली रोटी भी कह देते हैं, कि बस जो है वो इस तरह से रोटी बना के और उसके जो है वो
उसको घी लगा देते हैं और वो बिल्कुल जो है वो सिंपल प्लेन जो है वो पराठा बन जाता है। लेकिन जिस दिन जो है वो मैसा को छुट्टी होती है उस दिन जो है वो बिल्कुल मेरे पास सारा रिलैक्सिंग वाला टाइम होता है और फारिग टाइम होता है। तो ये होता है, फारिग तो खैर नहीं होता, ये होता है रिलैक्सिंग वाला टाइम होता है कि उस दिन जो है वो आराम आराम से भी बंदा काम करे तो चल जाता है। तो फिर उस दिन जो है वो मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं उस दिन जो है वो ये वाले पराठे बना लेती हूँ, अंदर जो है वो अच्छे से घी वगैरह लगा के। और वैसे भी रोज़ रोज़ मैं इस तरह के पराठे वैसे भी नहीं प्रेफर करती हूँ, रोज़ नहीं। ये कौन सा कोई हेल्दी वे होता है कि आप जो है वो इतना इतना घी लगा के। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि लोग पता नहीं कैसे पराठे भी इस तरह से बनाते हैं जैसे पूरियाँ नहीं बनाते कि अंदर बाहर जो है वो घी लगा के और बिल्कुल उसको फ्राई करके लोग खा रहे होते हैं। मुझसे ऐसे जो है वो बिल्कुल नहीं होता, मैं इस तरह से नहीं करती बिल्कुल भी। मेरी बस यही होता है कि बस ना बिल्कुल सिंपल सा, बस थोड़ा बहुत जो है वो घी लगा के, बिल्कुल मैं थोड़ा सा घी लगा के जो है वो पराठा बनाती हूँ आम जो रूटीन में मसल में बनाती हूँ ना बिल्कुल। और जिस दिन जो है वो छुट्टी होती है फिर उस दिन जो है वो थोड़ा सा होता है कि 8वें दिन तो जो है वो इतना हक बनता ही है, क्योंकि फ्राइडे की अब सिर्फ मैसा को छुट्टी होती है। तो फिर फ्राइडे को जो है वो रिलैक्सिंग बिल्कुल डे होता है, तो उस दिन जो है वो फिर मैं इस तरह से करती हूँ ना कि मैं अच्छे से जो है वो अंदर घी लगा के और अच्छे से जो है वो उसके अंदर जो है वो घी लगा के और बाहर भी जो है वो घी लगा के और सही वाला ज़बरदस्त सा जो है वो क्रिस्पी सा पराठा बनाती हूँ। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा जो है वो आपसे कहा है कि मैं पराठों की जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पराठे तरीके से काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से जो है वो बनाने आते हैं, तो कभी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये होता है कि शेयर करना भी चाहूँ तो बच्चे के साथ यार सब कुछ अकेले जब बंदा मैनेज करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये होता है यार जो सिंपल ये वाला वे है ना, बस यही मैं जल्दी से इसी के साथ जो है वो बना लूँ। लेकिन ये कि जैसे जिस तरीके से मुझे आते हैं ना, मैं इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। वोक स्टाइल में है, इसके अलावा जो है वो जैसे लच्छादार पराठा बनता है, इसके अलावा समोसे वाला जो समोसा शेप में पराठा बनता है। अच्छा, मेरे ख़्याल में जो है ना वो जायका सिर्फ़ वही होता है, लच्छा पराठा का ज़रा होता है कि ज़रा-सा वो क्रिस्पी यानी कि ज़्यादा होता है। बाकी जो है वो तकरीबन जो समोसा है और इसके अलावा जो बॉक्स वाला है वो तकरीबन जो है वो उसका वही जायका होता है। लेकिन ये होता है हाँ 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन ये होता है कि वो बना हुआ भी अच्छा लगता है और यानी कि जब बनी हुई चीज़ जो है वो अच्छी लगती है तो फिर खाने में जो है वो खुद ही बंदे को ज़रा थोड़ा-सा यानी कि सेपरेट जो है वो क्या उसे कहेंगे कि थोड़ा-सा यूनिक सा फ़ील होता है। और यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो पराठे बस मेरे बन गए। और पराठे जो है वो हमेशा जो है वो थोड़ी-सी हल्की आँच पे बनाने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आग पे जो है वो पराठे बनाए तो फिर जो है वो ऊपर से पराठे जल जाते हैं, लेकिन अंदर से जो है वो अच्छे से पराठे नहीं सिकते और फिर पराठों में जो है वो क्रिस्पीनेस भी नहीं आती और उस तरह से जो है वो मज़े के भी नहीं लगते। इस तरह से मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि थोड़ा-सा हल्के यानी कि हल्की बिल्कुल जो है ना वो आँच रख के पराठा बनाऊँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे बना लिया था मैंने ऑमलेट और 2 अंडों का जो है वो इस तरह से मैंने ऑमलेट बनाया था यहाँ पे। काफ़ी जो है वो यानी कि ना मज़े का इस तरह से जो है वो ऑमलेट जो है वो बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक क्लिप जो है वो मेरे ख़्याल में मुझसे थोड़ा-सा डिलीट भी हो गया क्लिप, तो जो है वो दूसरा बिल्कुल जो है वो साइड उसकी नज़र ही नहीं आई। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने सफाई वगैरह की और खुद जो है वो शॉवर लिया और इसके अलावा मैसा को दिलवाया और तैमिया को दिलवाया। और फिर यहाँ पे जो है वो सीधा ये शाम का टाइम था और यहाँ पे मैं सालन बना रही थी। आलू आलू और टमाटर की सब्ज़ी मैं बना रही थी, बिल्कुल सिंपल वे में ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है, लेकिन इतनी कोई ये मज़े की बनती है, इतनी कोई मज़े की बनती है कि बच्चे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आप उनको अगर ये बना के देंगे ना तो वो बड़े शौक़ से खाएँगे, क्योंकि आपको पता है आलू जो है वो वैसे ही बच्चों को पसंद होते हैं। और अगर आप इस तरह से बच्चों को जो है वो आलू वाली सब्ज़ी अगर बना के खिलाएँगे ना तो वो काफ़ी जो है वो शौक़ से खाएँगे। ये है कि इसमें आपने टमाटर जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा डालने हैं और बस जो है वो पहले मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था घी में, साथ ही जो है वो मैंने प्याज डाल दिए और उसके बाद जो है वो टमाटर थोड़े से ज़्यादा मैंने डाले हैं। और इसके अलावा जो है बस इसको थोड़ा सा भून लूँगी और फिर इसमें जो है वो एक मैं चिकन क्यूब डाल दूँगी। चिकन क्यूब जो है ना वो इससे जायका जो है वो उसका चेंज हो जाएगा और बड़ा मज़े का जो है वो इससे जायका आएगा और काफ़ी जो है वो अच्छा लगेगा। इसमें जो है वो फिर कुछ और भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चों के लिए जो है ये काफ़ी मज़े की सब्ज़ी होगी। जो बच्चे जो है वो शौक़ से खाते हैं ना आलू, उनको जो है वो आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है बस मैं ये नमक मिर्च डालूँगी और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने यहाँ पे डाली, तो इसके बाद मैंने आलू को थोड़ा सा भून लिया था और फिर यहाँ पे जो है वो बस मैं अब आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी इसकी।
काफ़ी जो है वो मज़े की सब्ज़ी बनी थी, बहुत अच्छी जो है वो लग रही थी। इसके बाद जो है ना वो थोड़े से बस आलू मैं इस तरह से फोड़ दूँगी यहाँ पे, और ये थोड़ी सी ना गाढ़ी हो जाएगी। कोई मैंने इसमें लहसुन अदरक नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल जो है वो झटपट बनने वाली ये सब्ज़ी है और बड़ी मज़े